प्रकाश प्रत्यात्मा का दर्शन हो गया। उनको सब शरीरों में एकता ज्ञान और जगत की अनिवार्यता का परिज्ञान हो गया है, किंतु वासनाओं का क्षय न होने के कारण, सब संशय के कारण अविद्या का उच्छेद करने वाला प्रत्यगात्मक ब्रह्मैक्य रूप अखंड काल अनुभव नहीं हुआ। ऐसा निश्चय कर पूर्वक अखंड काल अनुभव के उपाय रूप से वासना छेद के उपायों को कहने की इच्छा से वशिष्ठ जी पहले आपके प्रश्नों का उत्तर कहने के लिए अवसर नहीं है। ऐसे कहते हैं सिद्धांत इत्यादि से। कभी कभी प्रश्न उठता है और हम बोलते हैं प्रश्न पर, उसका उत्तर नहीं आता। साधन में कोई ऐसा प्रश्न आ गया, उसका उत्तर नहीं आता है। उत्तर क्यों नहीं आता है? वासनाओं का बड़ा भारी ढेर है अंदर, इसलिए उत्तर नहीं आता है। अगर वासना कम होंगी, बिल्कुल कम होंगी, फट उत्तर आएगा। समय लगेगा, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। पर अगर निर्मल मन जन सो वही पावा रामायण, फिर मन निर्मल हो जाएगा तो प्रश्न का हल फट हो जाएगा। सदगुरु इसलिए फट हल बताते हैं। क्यों बताते हैं? निर्मल मन हो गया है, और मन है नहीं, मन का समर्पण हो गया है, समर्पण में चले गया मन। मन का अस्तित्व नहीं रहा, कार्य करता है पर अस्तित्व में है नहीं, वो भी अकर्ता रूप में चले गए। उसका होना ही खत्म हो गया, इसकी इच्छा वासना खत्म हो गई। इसलिए बोल रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवसर नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म ऐक्य, ब्रह्म से एक होना। क्या लिखा है? ब्रह्म ऐक्य रूप। हमारा जो स्वरूप है ब्रह्म के साथ एक है। अज्ञान के कारण पर्दा आ गए बीच में, ब्रह्म हो गए और हम हो गए। और उसकी तड़प में हम जी रहे हैं, उसकी तड़प में जी रहे हैं, क्योंकि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक उसके दर्शन नहीं होंगे, ब्रह्म ऐक्य रूप नहीं होगा। और ब्रह्म ऐक्य रूप होने के लिए जो हमारी साधना है, जो युक्ति सीखी हमने, उस युक्ति से धीरे 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 सुमरण करते 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 अगर जागृति आ गई, एक कच्ची नींद वाला होता है, कच्ची नींद वाला होता है, और एक पक्की नींद वाला होता है। सुनोगे, देसी भाषा में बोल रहा हूं मैं। एक कच्ची नींद वाला और एक पक्की नींद वाला। कच्ची नींद वाला भी सोया 1 घंटा हुआ है, उसको उठाएगा फिर सो जाएगा, आंखों को मलेगा फिर सो जाएगा। जो 2-2.5 घंटे सो लिया है, पक्की हो गई नींद, वो जाग गया फिर भी सोएगा। कहने का मतलब क्या है? जो ब्रह्म ऐक्य के पास पहुंच गया है वो जागृत हो गया है, उसकी स्थिति बन गई है। अब स्थिति से नीचे नहीं आए। कहीं भी रहे हो, बाजार में रहे, शहर में रहे, पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, शादियों के पास बैठ जाए, मंगेड़ों के साथ बैठ जाए, उसको असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो जागृत अवस्था में आ गया। जो कच्ची नींद वाला है फिर सो जाएगा। जो कच्चा है वो कहीं पैदल गा लेगा, कहीं बीड़ी पी लेगा, किसी भी संग में चले जाएगा, वैसा का वैसा हो जाएगा। गंगा के तो गंगा दास, यमुना के तो यमुना दास हो जाएगा। क्यों? कच्ची नींद वाला है, फिर सो जाएगा। ऐसे स्वामी समर्थ लिखते हैं दासबोध के बीच में। एक जागृत साधक है और एक महाजागृत है, वो कहीं चले जाएगा, उसको असर नहीं। वो कबीर ने जैसे बोला है, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटन के पास, जो कर लेंगे सो भर लेंगे, क्यों पे दास। वो देख रहा है और अनुभव कर रहा है। जो अनुभव करता है जीवन में हर एक बात को, हर एक समय को, हर एक परिस्थिति को, हर एक वासना को, हर एक इच्छा को समझता है, विचार करता है, वो उच्च कोटि का साधक है। क्यों? उस स्थिति के बगैर आगे चलता है, स्थिति को नहीं पकड़ता है। कई स्थिति को पकड़ चलते हैं। एक जगह हम गए, नागपुर में, बड़ी पुरानी बात है, 97 में एक आदमी हमारे साथ
स्वामी जी, मैं समर भाई पंडित जी सत्संग था, उन्होंने बेचारों ने पूड़ियाँ बनाई हुई, तो पूड़ियाँ मेरे साथ एक आदमी बैठ गए, बोले मैं पूड़ी नहीं खाता, फुल्का दो भाई। स्वामी जी उसकी ओर देखा, बोला यार खा रहे हो? बोले नहीं स्वामी जी मैं फुल्का ही खाता हूँ घर में। बोला अब ये प्रसाद रूप में जहां जो मिल रहा है स्वीकार करो ना, वहां कंडीशन नहीं होती। अब ये परिस्थिति नहीं सीखी, तो कहने का मतलब क्या है, वो समझ नहीं आई, विकास नहीं हुआ। बुद्ध भगवान बिहार से भ्रमण करते करते मध्य प्रदेश में गए, ऐसी कहानी आती है। तो वहां बड़ा शिविर लगा, तो सब लोग रोज बुद्ध भगवान को बोले कि कल महाराज जी प्रसाद मेरे घर पाना। बोले ठीक आ जाओ। एक आदमी बेचारा पहली बार सत्संग गया, सुना कि भोजन बना रहे महात्मा जी। बोले महाराज जी कल मेरे घर भी आना। बोले ठीक आऊंगा। कहाँ तेरे घर? बोले बस नाले के पार मेरे घर। पूछ लेना मेरा नाम। बोले हम 2-3 आदमी होंगे, 4 आदमी होंगे। बोले कोई बात नहीं। उसको नहीं मालूम बेचारे को यम नियम का। उसने बढ़िया मीट बनाया कि बुद्ध भगवान को बढ़िया तड़का तड़का घी गा डालकर फर्स्ट क्लास मीट बनाया और बुद्ध भगवान को निमंत्रण दिया। वो तो यंत्रयामी थे। बोला कब आएंगे? बोला 12 बजे आएंगे भोजन करने के लिए। अब ये 12 बज गए, रास्ते में देखा तो नहीं आ रहे, ये शॉर्टकट रास्ते से चला गया बुलाने के लिए। तो देखा वहां बुद्ध भगवान तो है। तो जब ये वापस आया तो रसोई से कुत्ता निकल रहा था, देखा तो पतीला खाली कर गया कुत्ता, पतीला खाली कर गया कुत्ता मीट का। तो चले गया, वो कुत्ता किसने भगाया? तो चले कुत्ता, हाथ तो नहीं है, कुत्ता फटाफट चले गया। देखा और तो बोले तुमने देखा नहीं कुत्ता मीट खा गया, अब बुद्ध भगवान क्या खिलाएंगे? बोला अभी आए कहीं आ रहे हो, उनको बुलाया हुआ है। फिर गया दौड़ कर वहां वापस, तो बुद्ध भगवान बैठे हुए वहां पर, लोग बाग बैठे हुए 5-7 लोग। बोला महाराज जी आप आए नहीं? बुलाया था यार, आया था। क्यों? बोले जैसे तूने भोजन बनाया था मेरे को वो रूप धारण करना पड़ा यार। बोला तूने कुत्ते का भोजन बनाया था तो मेरे को कुत्ते का रूप धारण करना पड़ा। क्या यार वो युक्ति जानते, युक्ति जानते। अभी बहुत आदमी आगे कभी कभी आश्रम में तो समझ के करते युक्ति जानते थे रसोई बनाने की, वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पर। ठीक है ना? वो समझ के पास उक्ति भी थी और युक्ति भी थी। कभी कभी मेरे को हंसी आती थी। क्यों? सतगुरु के पास, महात्माओं के पास उक्ति तो प्रकट होती है पर युक्ति उसी रूप में बना देते हो। वो सच और झूठ से भी परे होते, सच बोल लेंगे झूठ बोल लेंगे, उनको असर नहीं पड़ता। क्यों? जो सृष्टि है सच झूठ से, साधन की जो सृष्टि है, ऐश्वर्य की जो सृष्टि है, सच झूठ से परे। वहां सच भी नहीं और झूठ भी नहीं, वहां सत्य शब्द लगता है, एकमात्र सत्य। और आगे चले जाएंगे सता, और कुछ भी आगे चले जाएंगे कुछ भी नहीं। स्थिति है ऋषि मुनियों की, इसलिए बोल रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र जी, सिद्धांत काल में निर्वाण प्रकरण के उत्तराधीन में पासना खाने का आदि कहने के अवसर पर इस प्रश्न का फिर उत्तर मैं आपसे कहूंगा, जिसे आप इसे सब तत्व जान पाएंगे, जान जाएंगे। हे रामचंद्र जी, मोक्षोपाय के उपदेश से सिद्धांत कहां चलेंगे? सिद्धांत को यानी ब्रह्मनिष्ठ रूप अखंड काल बोध को प्राप्त किए बिना इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं है। इसमें यदि मैं आपसे कहूंगा तो वह आपके चित्त में आरूढ़ नहीं होगा। इस सही से कहते हैं कांता इत्यादि से। सारी बातें चित्त आरूढ़ नहीं करता, रखता नहीं अपने पास। क्यों? चित्त निर्मल नहीं हुआ भी।
इसीलिए बोल रहे हैं कि मोक्ष प्याए की बात मैं बताऊंगा, पर तेरा चित्त अभी उसमें आरूढ़ ना होगा। हम कितनी बातें सुनने सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? चित्त में जगह नहीं तो, चित्त चेतन नहीं हुआ तो कल क्या खाया रास्ते में वो भी भूल जाएंगे। जब मेरी शादी हुई कौन सा दिन था वो भी भूल जाते लोग। कब रात गई तो लागू हुए थे, मैं कौन से दिन स्कूल दाखिल हुआ था, समझ को याद था, समझ को पूरे मास्टरों का नाम याद। बस कहते ये उंगल में यहाँ पैर फंसता था मास्टर यार, ये जो मास्टर था ना यहाँ उंगल में यहाँ दबाई फिर मेरी उंगल। क्यों? स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति ही मन को, बुद्धि को, चित्त को चेतन करती है। हर एक समय एक याद उसको याद रहेगी। कभी भूल जाए अलग बात, याद करके फट आ जाएगी इसको। एक याद करता रहे, याद आएगी नहीं तो। कितने शास्त्र के हैं, कितनी टीकाएं हैं, कितनी लिपियां हैं, ऋषि मुनियों ने टीकाएं लिखी हुई हैं। क्यों? ताकि श्रृंगार, जितना श्रृंगार किया जाएगा इस भक्ति का, जैसे मकान का श्रृंगार करते हैं अच्छा लगता है देखने के लिए, शीर का श्रृंगार करते हैं अच्छा लगता है देखने के लिए, शादी में टेंट और सजाते हैं, भागवत में श्रृंगार करते हैं अच्छा लगता है। ऐसे भक्ति का श्रृंगार कर ऋषि मुनि साधन का श्रृंगार करा है शास्त्रों के द्वारा। और जितना श्रृंगार होगा उतना रस आएगा, जितना स्वाद आए। कैसे आएगा? कैसे राड़ काड़ बदी रहे, बोलते ना हमारी भाषा में, राड़ काड़ बदी गए। अगर ऐसे फटाफट कर दिया तो रस नहीं आएगा। ऐसे साधन करते 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 रस आना चाहिए साधन में, पर युक्ति पूर्ण रूप से उसमें लगे। हम बैठे और गर्दन टेढ़ी हो गई है, हम बैठे और झुक गए, हमको ख्याल ही नहीं हम कहां पर हैं। गिलहरी है, एक बार समझी खाना बना रहे थे, गिलहरी है, मैं वहीं खड़ा, समझी का ऊपर बातचीत करने लगे। बोला समझी मेरी तो बोले शून्य अवस्था पहुंच गई। बोला समझी मुस्कुराए, बोला अच्छी बात है। समझी ऐसे नहीं बोला भी क्या सी क्यों हंस रहा है, बोला अच्छी बात है। बोलो मैं खड़ा होकर मुस्कुराने लगा थोड़ा थोड़ा, तो गिलहरी बोले मिस भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ। मैं क्या लगा आपको उस टाइम, समझी सब्जी ला रहे, मैं क्या लगा? बोले कुछ ही मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा था, मैं क्या आप सो गए होंगे। अगर आपको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था तो यानी आप सो गए थे। तो समझिए ठीक बोल रहे भाई, बोला ठीक बोल रहा है। अपने होने का वो जागरूक रहना चाहिए साधन में। अगर हम खो गए, कहीं चले गए अपने को छोड़कर, तो साधन नहीं है, आलस आ गया, प्रमाद आ गया जीवन में। इसलिए साधु की संगत जिज्ञासा बढ़ाती है। ये शास्त्र बड़ी भारी मदद करते हैं। भारी सत्संग से बड़ी अच्छी मदद मिलती है। क्यों? हम बैठे हैं 2-2.5 घंटे बैठेंगे, त्याग कर पाएंगे? घर में तो नहीं बैठ पाते ना, कहीं इधर उधर घूमते या और कार्य में लगे होते। हाँ करो कार्य, सब करिए, पर वहां जागरूक होकर वर्तमान, स्वामी बोलते वर्तमान यानी नाम का स्मरण वहां पर ख्याल होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं मोक्ष पाएगी और निर्वाण पद जहां बाण ना लगे, निर्वाण जहां चुभन ना हो, बाण की चुभन ना हो। हम ना तो समझ का निर्वाण, यहां आया निर्वाण शब्द क्या है? क्योंकि जब ब्रह्मनिष्ठ होगा वो, ऐसे लिख रहे हैं, अखंड कार बोध उसको प्राप्त होगा, तो कहते हो निर्वाण पद में चले गए जहां कोई चुभन नहीं। हमको के मरने के बाद चुभन होगी, फिर जीवन होगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। उठा